हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का संदेश एक चर्च में प्रचार करने जा रहे थे। जब मैं रास्ते में था, प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक नया अनुभव दूंगा। मैंने पहले भी तुम्हें बातें प्रकट की हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि मेरे लोग समझें और तुम लोगों को सतर्क करना जारी रखो। मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सभी पश्चाताप की ओर बढ़ें। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे अब कोई शारीरिक शक्ति महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आना शुरू हो गई है। उसी क्षण मैंने प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ा और हम ऊपर उठने लगे। कुछ क्षण बाद हम नीचे उतरने लगे। अचानक हम एक ज्वालामुखी के सामने प्रकट हुए। जब हम उस ज्वालामुखी पर पहुंचे, मैंने उसका गड्ढा क्रेटर देखा। प्रभु ने मुझसे कहा, हम नरक के द्वार पर पहुंच गए हैं। उस समय प्रभु ने मुझसे उनका हाथ पकड़ने को कहा। हम नीचे जाने लगे और उस ज्वालामुखी में उतरने लगे। जब हम नीचे उतर रहे थे, हम एक बहुत ही अंधेरी सुरंग में पहुंचे। जब हम उस अंधेरी सुरंग में पहुंचे, मैंने चीखें सुनना शुरू किया। मैं लोगों को यह कहते सुन सकता था, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझ पर दया करो, कृपया एक और मौका दो। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उस फाटक पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, अनंत नरक में आपका स्वागत है। जब नरक का फाटक खुला, हम चलने लगे। मैंने देखा कि चीखें बढ़ रही थीं। यह भयावह था। विलाप बढ़ रहा था। लोग रो रहे थे और प्रभु से दया की भीख मांग रहे थे। उस स्थान में असंख्य आत्माएं विलाप कर रही थीं। प्रभु ने कहा, यह जरूरी है कि मैं तुम्हें ये बातें दिखाऊं जो तुम यहां देखोगे, हालांकि मैंने पहले भी दिखाया है। असल में लोग इसे समझने में असफल हो रहे हैं। लोग इस स्थान के बारे में मेरी चेतावनी को मानने से इनकार कर रहे हैं। लोग ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि स्वर्ग और नरक वास्तव में है। जल्दी से हम नरक की गहराइयों में उतर गए। मैंने एक सुरंग देखनी शुरू की। मैंने कहा, प्रभु मैं यहां नहीं रहना चाहता। उसी क्षण मैंने कई राक्षसों, दैत्यों को देखना शुरू किया। कई लोग अत्यधिक पीड़ा में चिल्ला रहे थे। वे प्रभु से उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगा रहे थे। मैंने कहा, प्रभु मैं यहां नहीं रहना चाहता। प्रभु ने कहा, तुम्हें ये चीजें देखनी ही होंगी। फिर हम चले और प्रभु ने मुझे एक कोठरी सेल दिखाई। उस कोठरी में एक व्यक्ति था और मैं उसके बारे में सोचने लगा। यह व्यक्ति पीड़ा में था। फिर प्रभु ने मुझसे कहा, यह व्यक्ति पृथ्वी पर एक सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट था। उसने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया और कई आत्माएं बचाईं। लेकिन जब वह लोगों की भीड़ को उपदेश देता था, वह पाप में जीवन बिता रहा था। जब वह पाप में मरा, वह यहाँ पहुंच गया। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरे वचन का प्रचार करने से ही वे बचाए गए हैं और उनका उद्धार तथा मेरे राज्य में प्रवेश निश्चित है। लेकिन यह एक धोखा है। उन्हें पवित्रता में जीना होगा। जब वे मेरी सेवा कर रहे हों, तब उन्हें अपने आप को पवित्र करना होगा। कई मजाक कर रहे हैं। वे यह समझने में असफल हो रहे हैं कि मैं पवित्र हूं और मैं चाहता हूं कि वे भी पवित्र हों। मैं चाहता हूं कि वे पवित्र हों। यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों हो? तुमने सुसमाचार सुनाया और मेरे वचन का प्रचार किया, फिर भी तुम यहाँ पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने जो कुछ भीड़ को प्रचार किया, वही मैं खुद नहीं जी पाया। यीशु ने मुझसे कहा, मैं वही हूं जो दिलों को जानता हूं। मनुष्य मनुष्य से छुप सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। कोई भी मुझसे नहीं छुप सकता। यह व्यक्ति यातना सह रहा था और चिल्ला रहा था, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूं ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं और आपके वचन के अनुसार जी सकूं। प्रभु ने उस प्रचारक से कहा, पश्चाताप करने का अवसर चला गया। अब तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं है। उस पल मैंने कहा, प्रभु मैं यह यातना और नहीं देखना चाहता। फिर हम उस कोठरी से बाहर चले गए। हमने चलना शुरू किया और हम एक हिस्से में पहुंचे जहां मैं हजारों कराहों और हजारों चीखों को सुन सकता था। फिर मैंने एक आदमी को सुना जो किसी और भाषा में बोल रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे यह समझने की बुद्धि दी कि वह क्या बोल रहा था। उस आदमी ने प्रभु से कहा, दया करो, मुझे इस जगह से निकाल दो, कृपया मुझे एक मौका दो। उसी समय मैंने उस आदमी को एक नृत्य मंच पर नाचते हुए देखा और जब वह नाच रहा था, उसने एक डांस स्टेप किया जिसे मून वॉक कहा जाता है। वह कह रहा था, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, कृपया मुझे बाहर निकालो। और मैंने एक दानव को उसे कहते हुए सुना, तू नाचता रहेगा और यहीं रहेगा क्योंकि यह तेरा राज्य है। प्रभु ने मुझसे कहा, जो आदमी नाच रहा है वह माइकल जैक्सन है। वह दया के लिए रो रहा था। माइकल जोसेफ जैक्सन 29 अगस्त 1958, 25 जून 2009 एक अमेरिकी गायक, गीतकार और नर्तक थे। किंग ऑफ पॉप के नाम से प्रसिद्ध
उन्हें 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक हस्तियों में से एक माना जाता है। स्टेज और वीडियो प्रदर्शनों के जरिए उन्होंने जटिल डांस स्टेप्स जैसे कि मून वॉक, जिसे उन्होंने नाम दिया, और रोबोटिक मूव्स को लोकप्रिय बनाया। उनकी आवाज और शैली ने विभिन्न शैलियों के कलाकारों को प्रभावित किया और संगीत, नृत्य, फैशन में उनके योगदान तथा सार्वजनिक जीवन ने उन्हें एक वैश्विक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बना दिया। माइकल जैक्सन 2009 में जब वे दिस इज इट नामक वापसी कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे, जैक्सन की मृत्यु प्रोपोफॉल की अधिक मात्रा से हो गई, जिसे उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे ने दिया था। मरे को बाद में अनिच्छित हत्या, इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का दोषी ठहराया गया। विकिपीडिया से प्राप्त जानकारी। प्रभु यीशु ने उससे कहा, दया पृथ्वी की सतह पर है। माइकल ने मुझसे कहा, जब तुम वापस जाओ, लोगों से कहना कि वे मेरे गानों को सुनना और मेरे डांस स्टेप्स को करना बंद कर दें, क्योंकि जितना अधिक वे मेरे गीतों को सुनते हैं और मेरे नृत्य करते हैं, उतनी ही अधिक यातना मुझे इस स्थान में होती है। मैंने उससे कहा, मैं लोगों को चेतावनी दूंगा ताकि वे उन स्टेप्स, मून वॉक और रोबोटिक को न नाचें। हर वह व्यक्ति जो यह गाने सुनता है और ये स्टेप्स करता है, वह भी समान रूप से नरक की ओर जा रहा है। माइकल जैक्सन दया और पश्चाताप के लिए दूसरा अवसर मांग रहा था। प्रभु ने उससे कहा, उन्होंने तुझे मेरा वचन सुनाया था जो सिखाता है कि यह स्थान, नरक, अस्तित्व में है। तूने उस अवसर का उपयोग नहीं किया। फिर प्रभु मुझे एक और कोठरी में ले गए और उस कोठरी में एक महिला थी। यह महिला रो रही थी और प्रभु से चिल्लाकर गुहार लगा रही थी। यीशु ने मुझसे कहा, यह स्त्री मेरी सेविका थी, वह एक प्रचारक थी। अब देखो वह कहाँ है। अपने पाप की वजह से, जो था दिखावा, वैनिटी। उसे दिखावा पसंद था, उसे मौज मस्ती करना पसंद था, उसे शान से चलना पसंद था और वह ज्यादातर लोगों के साथ रहना चाहती थी। उसे लगता था कि वह ठीक है। वह चाहती थी कि दुनिया के लोग उसे देखें, लेकिन उसने मेरे विचारों का ध्यान नहीं रखा। वह अपनी ही राह पर चल पड़ी। फिर प्रभु ने मुझे एक बड़ी स्क्रीन पर उस महिला का जीवन दिखाया। मैंने स्क्रीन पर उस महिला को प्रचार करते हुए देखा। वह लोगों की भीड़ को प्रचार कर रही थी। उसने बहुत लोगों से बात की। वह सुंदर जूते पहने हुए थी और वह मेकअप से बहुत जुड़ी हुई थी और वह बहुत बड़े झुमके पहने हुए थी। वह बहुत सुंदर और फैशनेबल लग रही थी, लेकिन उसमें पवित्रता नहीं थी। यीशु ने कहा, वे पास्टर जो अपने दिल में मुझे नहीं खोजते, वे सेवक जो लालच और पैसे के लिए मेरा वचन सुनाते हैं, वे इस स्थान पर आएंगे। पास्टर जो अपनी कलीसियाओं को शुद्ध नहीं करना चाहते, वे पास्टर जो पवित्रता की बजाय पाप में जीना चाहते हैं, वे यहाँ नरक में आएंगे। मैं चाहता हूँ कि वे पवित्र जीवन जिएं। मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। यह महिला चीखी और कहा, प्रभु, आपको मुझे यहाँ से निकालना ही होगा। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। उसकी कोठरी में जो दानव थे, उन्होंने कहा, आराधना कर और प्रेम कर। यह तेरा राज्य है। अब तुझे उपासना करनी है।